नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है, इस दुनिया में कुछ लोगों का ध्यान लेजर की तरह अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है। ऐसे लोग दुनिया के सबसे सफल लोग होते हैं। यह पुस्तक वह खजाना है जो आपको पैसे बचाना, अधिक आत्मविश्वासी बनना, अपने लक्ष्य निर्धारित करना और एक महान नेता बनना सिखाएगी। यह किताब आपको 6 महीने में करोड़पति बनाने की ताकत रखती है। नेपोलियन हिल प्रसिद्ध स्व सहायता प्राधिकरणों में से एक है। उन्हें उनके बेहतरीन काम जैसे थिंक एंड ग्रो रिच के लिए जाना जाता है, जो आज तक की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों की सूची में शामिल है। उनकी अधिकांश पुस्तकें थीम सफलता प्राप्त कर पर केंद्रित रही हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि जब आपकी उम्मीदें बहुत अधिक होती हैं, तो आपका जीवन भी बड़ा और शानदार होता है। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? अब आप कहेंगे, भाई कौन नहीं बनना चाहता? बिल्कुल सही बात है। आजकल कोई तभी सफल माना जाता है जब वह करोड़पति हो, लेकिन पहले सफल लोगों की सफलता को पैसे से नहीं आंका जाता था। लेकिन आज समय बदल गया है। अब करोड़पति की गिनती में इतने लोग आ गए हैं कि उनकी गिनती उंगलियों पर नहीं की जा सकती। अरे तुम उदास मत हो, तुम उनसे अलग नहीं हो। तुम भी वो सब हासिल कर सकते हो जो उन्होंने किया है। सफलता के नियमों के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना आवश्यक है। यह किताब सफलता और पैसा दोनों कमाने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक किताब है। इसमें आप जो सबक सीखेंगे वह वास्तविक जीवन में आजमाया जा चुका है, इसलिए निश्चिंत रहें कि यह पूरी तरह से काम करता है। दुनिया भर में हजारों करोड़पति इसका इस्तेमाल करते हैं। यह पुस्तक आपको आत्मखोज की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाएगी। आप यह समझने लगेंगे कि जीवन में अपना जुनून कैसे खोजें और लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। इतना ही नहीं, आप फोकस के महत्व और आकर्षण के नियम का उपयोग करना भी सीखेंगे, जिसकी मदद से आपकी राहें आसान हो जाएंगी। एक बार जब आपके पास एक कार्य योजना तैयार हो जाती है, तो आप ऐसे सबक सीखेंगे जो आपको अधिक आत्मविश्वासी बनने में मदद करेंगे, और यह आपको यह भी सिखाएंगे कि एक नेता कैसे बने। जीवन में अगर आप खुद पहल नहीं करेंगे, तो सफलता आपके लिए कभी दरवाजा नहीं खोलेगी। हम सभी जानते हैं कि यदि असाधारण सफलता एक अद्भुत और अलग विचार या विचार से आती है, तो हम रचनात्मक सोच से पैदा होने वाले नए विचारों के महत्व को भी समझेंगे। आप इस किताब की ताकत के बारे में निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि इस किताब ने सिर्फ 6 महीने के अंदर लगभग 3000 लोगों को करोड़पति बना दिया है। उनमें से कईयों के पास तो कोई व्यवसाय भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कुछ नया शुरू करने का जुनून दिखाया। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं है, तो अभी शुरू कर दीजिए। अगर आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, तो इस किताब से सीख लेकर अपनाएं, और आप सीख जाएंगे कि दुनिया के सफल लोगों के बीच अपनी जगह कैसे बनाई जाए। यदि वे ऐसा कर सकते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। मास्टरमाइंड का परिचय। मास्टरमाइंड वह दिमाग है जो 2 या 2 से अधिक लोगों द्वारा रचनात्मक रूप से सोचने या एक साथ काम करने से बनता है। अक्सर 2 लोग एक समान लक्ष्य हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हर चीज की तरह मन की भी अपनी ऊर्जा होती है। 2 लोगों के दिमाग की ऊर्जा अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि अक्सर कुछ लोगों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। तो जाने क्यों 2 लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। जब 2 मन एक ही ऊर्जा से आकर्षित होते हैं, तो वे एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। अब यह दिमाग बहुत शक्तिशाली है, और कोई भी इंसान के दिमाग से कहीं अधिक रचनात्मक तरीके से सोच सकता है। कल्पना कीजिए कि यदि 4 और 5 लोग एक ही ऊर्जा के आसपास एकत्रित हों, तो उनका लक्ष्य भी एक ही होगा और वे समान सिद्धांतों का पालन करेंगे। यदि इस समूह ने अपने संसाधन जोड़े और एक साथ काम करना शुरू कर दिया, तो उन्हें वह सफलता मिलेगी जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। आइए मास्टरमाइंड की इस ताकत को 3 ताकतवर लोगों के जरिए समझते हैं। फोर्ड, एडिसन और फायरस्टोन ऐसे दिग्गज हैं जो नहीं जानते। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि फोर्ड इस दुनिया के ताकतवर लोगों की लिस्ट में शामिल हैं।
अगर कभी उन्हें $1 अरब की भी जरूरत पड़े तो वे इसका इंतजाम चुटकियों में कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें कुछ फोन कॉल से भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। जब उन्होंने अपना ऑटोमोबाइल व्यवसाय शुरू किया तो फोर्ड को उन वाहनों के लिए $225 मिलियन का भुगतान प्राप्त हुआ जिनकी अभी तक डिलीवरी नहीं हुई थी। ऐसा कम ही सुनने को मिलता है जब कोई उत्पाद बाजार में आने से पहले ही इतनी शान से बिक जाए। यह सब उस विश्वास की शक्ति के कारण हुआ जो फोर्ड के ग्राहकों को उन पर था। तो अब थॉमस एडिसन एक और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। लोग कहते हैं कि वह बहुत धार्मिक था। वे आम लोगों की तरह इंसानों द्वारा लिखी गई धर्म की किताब पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि प्रकृति ने उन्हें जो सिखाया उस पर विश्वास करते थे। उन्हें हमेशा प्रकृति से बहुत लगाव महसूस होता था। प्रकृति के साथ इस अद्भुत संबंध के कारण एडिसन ने पहला वॉइस रिकॉर्डिंग फोनोग्राफ का आविष्कार किया। यहां तक कि वे तूफान भी धरती पर बिजली लाने में कामयाब रहे ताकि इंसान इसका इस्तेमाल हर तरह के काम में कर सके। उनके अनगिनत आविष्कार दुनिया के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है और उनका योगदान आज भी लोगों के ज़हन में जिंदा है।